गाजीपुर से अंकित दुबे पत्रकार की खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा करंदा ब्लॉक, राजेश बनवासी। अपनी मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने करंदा ब्लॉक में किया धरना प्रदर्शन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों लोगों ने करंदा ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी व करंदा ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने ब्लॉक के कर्मचारियों पर जमकर निशाना साधा। राजेश बनवासी ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए ब्लॉक परिसर में दहाड़ते हुए बताया कि करंदा ब्लॉक भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा हुआ है। ब्लॉक में लूट, कमीशन, चोरी, घूसखोरी चरम सीमा पर है। आवास के नाम पर पैसा, शौचालय के नाम पर पैसा, ऑडिट के नाम पर पैसा, जानवरों को भूसा खिलाने के नाम पर पैसा, इस तरह करके ग्राम सभा का पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक में बैठे लोगों को कमीशन बना हुआ है। उन्होंने बताया कि आवास में जांच के नाम पर पैसा लेकर कोरम पूरा किया जाता है। विकास कार्य कराने के एवज में सचिव को 10%, जेई को 5%, एडीओ को 3% व ऊपर वाला को चाहिए होता है। बगैर पैसा लिए ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी फाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी में सारे अधिकारी लिप्त है। इसी कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार के वजह से गरीबों की भलाई नहीं हो पाती है। उन्होंने बताया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 30 जनवरी को डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। राजेश ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर एडीओ आईएसबी को पत्रक सौंपा है। राजेश जी, ब्लॉक परिसर में धरना दिया गया है आप लोग के द्वारा, क्या है मामला और किस लिए आप लोग धरना दिए? देखिए, खास तौर से जिन सवालों को लेकर के हम लोग ब्लॉक पर धरना दिए हैं, तो एक बात तो ये है कि ब्लॉक जो है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। यहाँ लूट, कमीशन और ये चोरी, घुसखोरी चरम सीमा पर है। आवास के नाम पर पैसा, शौचालय के नाम पर पैसा, ऑडिट के नाम पर पैसा, जानवरों को भूसा खिलाने के नाम पर पैसा, इस तरह से करके ये गांव सभा का पैसा जो है कि लूटा जा रहा है। और दूसरी की बात यह है कि यहाँ पर ब्लॉक में जो बैठे लोग हैं उसमें कमीशन बना हुआ है लोगों का। सेक्रेटरी को 10% चाहिए, यहाँ जेई को 5% चाहिए, एडीओ के 3% चाहिए और ऊपर वाला को 2% चाहिए। ये कमीशन खोरी जो बनी हुई है, इस कमीशन खोरी में सारे अधिकारी लिप्त है और इस कमीशन खोरी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों की भलाई नहीं हो पा रही है। गरीब जो है कि परेशान। आपका पत्रक और रिसीव किया है और क्या मतलब? ये एडीओ साहब थे, एजी यहाँ आए थे। जो हमारी मांग थी उससे संबंधित हमने मांग पत्र दिया है। उसमें हमारी जो मांग है, आवास की मांग है, शौचालय की मांग है, राशन पेंशन की मांग है, उसमें गरीबों के जमीन का सवाल है, बिजली बिल माफ है, गरीबों को फ्री बिजली मिले, ये तमाम सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज आए। अभी आप बात कर रहे थे कि आवास में जो अधिकारी जांच करने आते हैं पैसा लेके जाते हैं, क्या है मामला? आप देखे हैं कभी? हम तो ब्लॉक में देखते हैं जो अधिकारी जांच के नाम पर जो है यहाँ पैसा ही होता है। नहीं तो ये लोग बता दें कि कई बार कई लोगों की जांच हुई है, कितने लोगों को सजा दिया, ये लोग बता दें, ये नहीं बता पाए। इसलिए तो वहाँ पैसा जो है कि ले दे करके ये सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है। राजेश जी, अगर कार्रवाई में तो आगे की रणनीति आप लोग की क्या रहेगी? अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो अगली बार जब हम लोग आएंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देकर, तो वहाँ हम इस बार हम गरीबों को कहेंगे कि वो अपना परंपरागत हथियार लेके ब्लॉक पे चले और जो समस्या सवाल है उस पर बात करें। अगर ये ब्लॉक के अधिकारी समस्याओं का निदान करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ये ब्लॉक के अधिकारी ब्लॉक में नहीं रहेंगे, बल्कि इस ब्लॉक के अंदर गरीब रहेगा। इस ब्लॉक में ताला बंद किया जाएगा। यहीं पर हम लोग अपना घर द्वार बना करके भौरी चोखा लगा करके खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। जब तक से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग इस ब्लॉक में रहें। आगे बता दें 26 जनवरी को क्या करने वाले हैं? 26 तारीख को भी बता रहे थे। 26 तारीख को ये जो गणतंत्र दिवस है, ये सरकार तो अपने हिसाब से गणतंत्र मना रही है। सरकार तो कह रही है कि 2047 तक ये भारत जो है कि विश्व गुरु बन जाएगा। उसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पर गांव-गांव में प्रचार हो रहा है। अधिकारियों के जरिए जो है कि मंच लगवाया जा रहा है। गांव में 1-2 लोगों से शौचालय पर बुलवा दिया जा रहा है, आवास पर बुलवा दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर पर बुलवा दिया जा रहा है। इस तरह से करके 1-2 लोगों की बात कहवा करके और तमाम गरीबों की समस्याओं को दबा दिया जा रहा है। सच्चाई यह है कि गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बीमारी में दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है। एक ही झोपड़ी, एक ही मकान में पूरे परिवार के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। उसी घर में चूल्हा चौकी, उसी घर में
ओढ़ना बिस्तर, उसी घर में सोना बैठना, और किसी गरीब ने जानवर रखा है, सुअर बकरी गाय भैंस, तो उस जानवरों को भी उसी घर में रखने के लिए मजबूर है। और गांव में जो गांव समाज की जमीनें हैं, बंजर की जमीन है, परती की जमीन है, गोबर गड्ढा हरोहर की जमीन है, नाला भीटा पौधर की जमीन है, चकनाली चक्रोट की जमीन है, खलिहान से लेकर स्कूल के नाम की जमीन है, ये तमाम जमीनें जो है कि गांव के जो दबंग काश्तकार हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो लोग कब्जा किए हुए हैं, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन वहीं अगर गरीब आदमी कहीं तालाब के किनारे, आपको पत्र सौंपा गया है, क्या मतलब है? देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपनी बातों को कहने का, रखने का, और कर्तव्य है हम लोगों का कि इनकी बातों को ध्यान से हम लोग देखें और जो समस्याएं हैं संबंधित अधिकारी को इससे अवगत कराएं और इस समस्याओं को निजात पाया जा सके। इनके द्वारा कई बिंदु दिए गए हैं, हर बिंदु पर खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से इस पर चर्चा की जाएगी और संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाएगा कि इनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सके। आपके द्वारा आश्वासन क्या दिया गया है? अभी तो बात हो रही है, आश्वासन यही हम कहेंगे इनको कि आपकी जो भी समस्याएं, हर समस्याओं पर पूरा सम्यक विचार किया जाएगा। ब्लॉक पर आश्वासन मिलता है और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, जैसे राशन कार्ड संबंधी समस्या है, उसके बाद जॉब कार्ड संबंधी समस्या है, या अन्य जो वृद्धा विधवा पेंशन संबंधी है, परिवार रजिस्टर संबंधी समस्या है, एक मीटिंग करके सबको विधिवत इस संबंध में इनके जो ज्ञापन है, ज्ञापन के बारे में बताया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके समस्याओं को हल किया जा सके। कितने क्या माना जाए, कितने दिनों में समस्या निस्तारण हो जाएगा? प्रयास हम लोगों का रहेगा कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए, समस्याओं को निस्तारित कराया जाए। ठीक है।